हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आज हम हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार हल्द्वानी नैनीताल और मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन छात्रवृत्ति योजना के तहत पहले न्याय पंचायत, उसके बाद ब्लॉक और आज जो है जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं यहाँ संपादित होनी है। बस बैटरी टेस्ट में जो बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं वो अगर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो उनको 1500 रुपये प्रति माह जो है छात्रवृत्ति उत्तराखंड सरकार देगी एक साथ। और हमारे चैनल को आप रेगुलर सब्सक्राइब करते रहें, शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सूचना और जानकारियाँ जो है हमारे सारे व्यूवर्स को मिल सके और उसका वो फ़ायदा उठाएं। दक्ष रेकवाल, अभिनव सिंह भरत्याल, समर प्रताप सिंह रावत, ओखलकांडा योगेश सिंह, कमलेश चंद। और ये इवेंट्स है 30 मीटर फ्लाई रन और यहाँ से इसकी टाइमिंग नोट की जाएगी। नियमतः ये है कि ये वहाँ से स्टार्ट हो रही है दौड़ और 30 मीटर फ्लाई रन होनी है तो वहाँ से स्टार्ट होनी है। और ये जो दो पोल दिख रहे हैं हमारे, यहाँ से जैसे ही बच्चा क्रॉस करेगा यहाँ से उसकी टाइमिंग स्टार्ट होगी और इधर जहाँ ये वाइट स्टैंड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं यहाँ ख़त्म हो जाएगी। तो ये 30 मीटर का जो डिस्टेंस जितने टाइम में वो पार करेगा वो टाइमिंग यहाँ से नोट हो जाएगी। यहीं पर हमारा स्टॉप वॉच लेके ऑफिशियल यहाँ होंगे। ये देखिए बच्चे की दौड़ प्रारंभ हुई और ये कौशल ये स्टार्ट हुई और ये फिनिशिंग। 600 मीटर की दौड़ के लिए प्रतिभागी बैठे हैं। एक 600 मीटर दौड़ के लिए प्रतिभागियों को इकट्ठा करते हुए हमारे ऑफिशियल और स्टेशन वाइज यहाँ इवेंट्स हो रहे हैं। अभी शुरू में हमने आपको 30 मीटर फ्लाई स्टार्ट दिखाया और ये लीजिए ये लेखा का काम यहाँ हमारा चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में और उदीयमान खिलाड़ी योजना का जनपद स्तरीय प्रतियोगिताएं चल रही है। ये हमारे कुछ ऑफिशियल्स हैं जिनके कर कमलों से ये प्रतियोगिता संपादित होनी है। आप हमारे त्रिपाठी जी हैं, आप यहाँ लेखा प्रभारी हैं। हाँ सर, कैसा काम चल रहा है? काम बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। आप हमारे आरिफ सर। और सर बताएं सर कुछ थोड़ा सा ये उदीयमान के बारे में बताइए कुछ। ये सरकार की बहुत ही अच्छी एक स्कीम है। इसमें उदीयमान जो बच्चे हैं उनको कुछ बहुत ही अच्छी खेल की राह में जो है एक अच्छी मदद मिल रही है। और ये जैसे कि सरकार से अब सुनने में आ रहा है कि और भी जो बड़े बच्चे हैं 14 से 23 साल वो भी शुरू होनी है, वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको अच्छा समझता हूँ। चलिए सर, आप हमारे ब्लॉक खेल समन्वयक हैं उपाध्याय सर, आप हल्द्वानी से। सर ये प्रतियोगिता जब संपादित हो रही है तो कैसा लग रहा है आपको? फुलफिल है या कोई कमी है या इसमें क्या सुधार की ज़रूरत है, बताएं कुछ सर। नमस्कार अजय भाई। ये प्रतियोगिता माननीय मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना के तहत संचालित हो रही है। ये बहुत अच्छी योजना है उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए। कुछ नॉर्म्स जो है खेल निदेशालय से स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें काफ़ी परेशानियां गृह ब्लॉकों में हमारे विकास खंड में संपन्न कराने में आ रही। अंकों के निर्धारण में भी त्रुटियां हैं। अंकों के निर्धारण में भी थोड़ा दिक्कत आ रही है और नॉर्म्स जो है अगर स्पष्ट एक बार ऊपर से आदेश हो जाए और वो ये प्रतियोगिता बारिश में न करवा के ये अप्रैल के महीने में करा ले तो और बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ इस बार इतनी आपदा से बहुत ज़्यादा परेशानी है पूरा उत्तराखंड। और छोटे छोटे बच्चों की प्रतियोगिता, छोटे छोटे बच्चों की प्रतियोगिताएं और पहाड़ी जो विकास खंड है वहाँ तो जान जोखिम में डाल के हमारे शिक्षकों ने इस प्रतियोगिता को संपन्न करा के कुछ विकास खंडों से आज ही जनपद स्तरीय प्रतियोगिता है और आज ही यहाँ जमा कर रहे हैं। तो जनपद स्तरीय प्रतियोगिता को संपन्न कराने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हालांकि सबके सहयोग से साथ हमारे कर्मठ पीढ़ी हैं, सभी लोग लगे हैं युद्ध स्तर पर और ये प्रतियोगिता आज संपन्न हो जाएगी। लेकिन इसमें अगर समयबद्ध तरीके से और रेनी सीजन से पहले अगर इस प्रतियोगिता संपन्न करा ली जाए तो मैं सोचता हूँ ये बेहतर रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। 6x10 शटल रनिंग 8 से 9 साल वाली एज के बच्चों की ये प्रतियोगिता इसमें संचालित हो रही है। सावा बेटा सावस, बहुत बढ़िया प्रदेश, क्या बात है यार।
इसको चिन से लगाकर बॉल को आगे थ्रो करना है, मेडिसिन बॉल पुट। और ये सब ऑफिशियल्स 13 से 14 की इलेक्शन नहीं आई। तीन चांस प्रत्येक प्रतिभागी को इसमें मिल रहे हैं। और साथ ही हमारे उपाध्याय जी ब्लॉक खेल समन्वय हल्द्वानी और स्टेडियम में आज थोड़ी सी ब्लॉक खेल समन्वय को राहत है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स के संबंधित सारे काम निपटाने के बाद जो है अब थोड़ा सा इवेंट्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ। ये देखिए स्टेडियम बहुत खूबसूरत हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार, और खूबसूरती से भरा हमारा ये अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी। और ये बिल्कुल पहाड़ पीछे हल्द्वानी से हमारे नैनीताल के पहाड़ दिखाई देते हैं। आज थोड़ा सा धुंध है जिस वजह से साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, और ये स्टेडियम बहुत खूबसूरत बनाया है। और ये क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन अदर टाइम में तमाम स्पोर्ट्स इसके अंदर संचालित होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड से रिलेटेड। और उदीयमान खिलाड़ी के तमाम इवेंट्स जो है उसके स्टेशन बनाकर जो है इसको आयोजित कराया जा रहा है। ये सामने हमारा मेडिसिन बॉल थ्रो फिक रहा है, और ये 800 मीटर दौड़। और ये दौड़ प्रारंभ हुई। 200 मीटर का ट्रैक है, तो 3 चक्कर इसके जो है लगाए जाने प्रत्येक प्रतिभागी ने। और ये स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। और ये फॉरवर्ड बैंड रीच की प्रतियोगिता यहाँ संपादित हो रही है। चलिए अब हम कुछ अपने स्पोर्ट्स एक्सपर्ट से पूछते हैं इस उदीयमान खिलाड़ी के बारे में। जैसे अब ये जिला स्तरीय दूसरे साल हो रही है, तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में हैं। व्यवस्थाओं का तो ऐसा है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट लेवल पर थोड़ी सी व्यवस्था, पानी ये वो थोड़ी सी वो होती है, लेकिन उदीयमान को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का वो है जरिया है कि हम बच्चों को छांटते हैं। इसमें जो भी मोटर कंपोनेंट हैं, जो भी फिजिकल फिटनेस के, उसमें हम बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद सरकार का एक ये है कि उसको 1500 रुपये महीने की मिलनी है। 1500 रुपये महीना गरीब बच्चों के लिए बहुत होता है। उसके लिए शूज़ खरीदना है, उसने अपने लिए किट खरीदना है, उसकी कई चीज़ें जो भी उसकी अगर और अदर स्पोर्ट्स में है तो इक्विपमेंट खरीदना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो 6 कंपोनेंट है ना मोटर फिटनेस के, तो ये हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या इस बच्चे में क्षमता है या नहीं है कि वो खिलाड़ी बनेगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि पहले जो ये यहाँ जो फिक्चर बना था वो 6 दिन के लिए बना था, तो उसमें ये था कि प्रत्येक वर्ग वाइज बच्चे यहाँ करके जाते और टाइम से घर पहुँच जाते हैं, लेकिन ऊपर निदेशक महोदय के वहाँ से जब ये दोबारा टाइम टेबल आया तो उसमें 16 और 17 एक ही दिन में आप बालक प्रतियोगिता निपटाएंगे। तो जैसा कि ये प्रतियोगिता आयोजित हो रही, टाइम तो लग ही रहा है, शाम को 4-5 बज जाएगा, तो उस कंडीशन में बच्चे घर कैसे जाएंगे? तो इसके बारे में क्या आपने सोचा या क्या ये थोड़ा सा क्या बेहतर हो सकता है? थोड़ा हौच पौच भी हो गया है, हेक्टिक भी हो गया है, थोड़ा सा है। अगर प्रत्येक ग्रुप का अलग अलग उसमें होता है तो ये थोड़ा सा जल्दी निपट जाता, और दूर हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्रों से जो बच्चे आए हैं वो इजीली पहुंच जाते। लेकिन
इस मामले में अगर ये इस समय तक हमने शाम को 5 बजे तक खत्म करना है तो विभाग को ये भी चाहिए कि उनके शाम को रहने की आवासीय व्यवस्था हो। व्यवस्था हो क्योंकि अगर ओखलगांडा का बच्चा, बेतालघाट का बच्चा गाड़ी नहीं मिलेगी कैसे जाएगा, उनको अकोमोडेशन की व्यवस्था होनी दूसरी फिर एक चीज़ और है, ये स्टेडियम तो हमको बहुत बेहतर मिला है और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ही खाने पीने की भी व्यवस्था जो है, अब यहाँ आसपास ये नया स्टेडियम अभी डेवलपमेंट तो हुआ नहीं है, तो ये भी एक थोड़ा सा दिक्कत रही होगी क्योंकि पेरेंट्स और जो बच्चे आए हैं पर्सनली सबको इसमें ये भी है कि पर्सनली सबको अपना ओन उस पर लेके आना है और वो 6 जो इवेंट है उसके बीच में भी इतना टाइम नहीं है कि बच्चा बीच में कुछ नाश्ता पानी कर पाए, क्योंकि 6 बच्चे एक ब्लॉक से छट के आए हुए हैं और हमारे 8 ब्लॉक हैं और अदर 5-6 नगर पंचायत वगैरह है। लेकिन इन सब चीज़ों में मैं पब्लिक से ये भी कहना चाहती हूँ कि खेल को अपनी लाइफ का ज़रूरी हिस्सा बनाइए। इसलिए नहीं कि आपने मेडल जीतने हैं, बहुत सारे मेडल जीतने हैं, इसलिए भी नहीं कि हमने फ़ौज में भर्ती होना है, इसलिए कि खेल जो है एक अच्छे स्वास्थ्य की गारंटी है और अच्छा स्वास्थ्य आपका अधिकार है और ये हम खेलों से पा सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति खेलेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। और लाइफस्टाइल में रूटीन में नहाना रोज़ होता है ना, हमने खाना रोज़ होता है, ऐसे ही 2 घंटे बच्चे को खेल में ज़रूर देने चाहिए। ये कमाल की चीज़ है, जब पेरेंट्स उसके साथ नहीं होंगे उसका स्वास्थ्य उसके साथ होगा और वो स्वास्थ्य हमारा खेल देगा उसको। अब एक आपसे व्यक्तिगत सवाल मैं करता हूँ, आपने डॉक्टरेट किया है स्पोर्ट्स में और बहुत अच्छी एथलीट आप रही हैं, नेशनल लेवल तक खेली हैं और संभवतः PhD भी आपकी हुई है, तो ये खेल का ग्राउंड छोड़ के एकदम से आप अपने जो राजकीय शिक्षक संघ का चुनाव है उसमें भी कूद गई हैं, तो क्या सोच के उसमें गई हैं आप, थोड़ा सा बताएं हमारे व्यू। इसमें कूदने का एक मकसद ये है कि हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं वो अपनी समस्याएं आगे तक नहीं पहुंचा पाती, हम उनका जरिया बनेंगे, नंबर 1। और दूसरा, मेरी संघ में बड़ी आस्था है, क्योंकि कोई भी काम मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, वो एक संघ में मैं नहीं होता, हम होते हैं। जब हम हो जाते हैं ना तो उस काम को हम इजीली कर सकते हैं। दूसरा, स्पोर्ट्स को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन को लेके। तो ये चीज़ें हमारे विभाग में या हमारे शैक्षिक समाज में उसको एक सेकेंडरी पार्ट माना गया है, एक मतलब 8वीं पीरियड का जो पार्ट माना गया है। मैं लोगों की धारणा बदलना चाहती हूँ कि हमारे ग्रास रूट लेवल से फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी म्यूजिक है, आपका डिबेट कंपटीशन है, संगीत है, जितना भी ये सारी चीज़ें, इनको भी हमें ग्रास रूट लेवल से बच्चों के लिए लागू करना चाहिए और तभी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। उनको जब ये पता चलेगा कि ये बहुत ज़रूरी है, जैसे साइंस ज़रूरी है ऐसे फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है, तो ये बात रखने वाला वहाँ पे कोई नहीं होता। तो मैंने जैसे जी उत्तराखंड का गठन हुआ, नया राज्य है, 2006 में हमारी स्नातक स्तरीय नियमावली बनी, 2008 में प्रवक्ता नियमावली हुई। नियमावली में एक प्रावधान भी इन्होंने किया कि फिजिकल एजुकेशन में लेक्चरर पद को एक क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी तक उस संबंध में कोई, जबकि अविरल जो है हमारी शिक्षक संघ की कार्यकारिणियाँ काम करती रही, लेकिन आज तक ये मामला किसी ने नहीं उठाया, उसके बारे में आप किस नज़रिए से? मेरा कहना है कि हमें लोगों को एजुकेट करना है। एजुकेशन तो है, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि हमारी जो जनरेशन पली बड़ी है ना, उनको ये बताया गया कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब, क्योंकि इस चीज़ को हमने बदलना है। तो अभी लोगों में ये चीज़ नहीं पहुंच पाई है, तो हम लोग इस बात को रख रहे हैं हमेशा से कि नहीं, फिजिकल एजुकेशन को इसका ज़रूरी पार्ट होना चाहिए। और जब हमारे पास CBSE आया ना, CBSE को हमने अडॉप्ट किया। एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी कहना चाहती हूँ, CBSE जब हमने अडॉप्ट किया, हमने CBSE का सब कुछ अडॉप्ट कर दिया है ना, पूरी अधिकारियों की फौज अडॉप्ट कर दी, हर एक चीज़ में ये मॉडल ये। लेकिन सबसे जो ज़रूरी है फिजिकल एजुकेशन में, उनको एम्फेसिस किया है फिजिकल एजुकेशन को, वो इन्होंने कहीं भी नहीं रखा है। नई शिक्षा नीति में देख लो, खेल को बहुत जरूरी, हमारी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट की भी स्पोर्ट्स के लिए वो कर रही है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में मैम मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। स्पोर्ट्स के लिए कर रही है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन अभी भी उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। लेकिन हमारी भारत सरकार जो है इसमें बहुत काम कर रही है, बहुत काम हो चुका है। तो अब हम ये बात मान के चलें कि इस बार इलेक्शन में आप जीतने वाली हैं, तो इलेक्शन में जीतने के बाद जो है आप फिजिकल एजुकेशन की मांग को बड़ा दमदार तरीके से रखेंगी। फिजिकल एजुकेशन एज वेल एज जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि मेरा मानना ये भी है कि पढ़ाई तो 2 कमरे के मकान में भी हो जाएगी, पढ़ाई ट्यूशन से भी हो जाती है। बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से ही होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक अच्छा इंसान, अच्छा नागरिक तभी बन पाएगा जब हम इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेकर, मेरी सरकार से एक गुजारिश और है, मैं हमेशा इस बात को हर मंच पर रखती हूँ
कि अगर आपने हॉस्पिटलों की बढ़ती हुई तादाद को कम करना है तो हॉस्पिटल होने चाहिए, बहुत ज़्यादा खोलना ही ज़रूरी नहीं है। हॉस्पिटलों की बढ़ती हुई तादाद को कम करना है तो आप हर गांव में, हर शहर में प्लेग्राउंड्स बनाइए, क्योंकि बच्चा खेलेगा, मोबाइल से दूर होगा, उसकी फिटनेस बढ़ेगी तो बीमार कम पड़ेगा। क्योंकि हम हॉस्पिटलों तो खोल दे रहे हैं, वहाँ पर हम डॉक्टर्स नहीं दे पा रहे। इससे अच्छा हमें प्लेग्राउंड्स बनाने चाहिए। मैंने रिसेंटली सुना कि भीमताल में भी प्लेग्राउंड का बिल्कुल पार्किंग वगैरह बना दिया गया है। तो हमें प्लेग्राउंड्स को बढ़ाना होगा, लेकिन ये पार्किंग तो कहीं और जगह भी शिफ्ट हो सकती थी ना। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने हॉस्पिटलों की तादाद कम करनी है बढ़ते हुए बीमारियों की, तो आप फिजिकल एजुकेशन को कंपलसरी कीजिए और हर गांव में, हर न्याय पंचायत स्तर पर एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए। है कि हमने हल्द्वानी में वो चीज़ देखा है कि इतनी तरक्की देखी उत्तराखंड में। मैं हमेशा कहती हूँ कि 400 मीटर का ट्रैक 200 में बदल गया और इस हल्द्वानी शहर में एक 400 मीटर का ट्रैक नहीं है। ये कितनी बड़ी विडंबना है। मैं इस एथलेटिक्स फील्ड से ही आती हूँ और मैंने बचपन में खेला है, बचपन से एथलेटिक्स करते आ रही हूँ, लेकिन आज 400 मीटर ट्रैक नहीं है हमारे पास। ये एक विडंबना ही तो है ना। तो सरकार को चाहिए कि कहीं ना कहीं एक प्लेग्राउंड ऐसा बनाइए। सिंथेटिक ट्रैक हमें नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भी दीजिए। थैंक यू। बिल्कुल, सरकार की मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी अनुरोध करूंगा कि बहुत जायज़ बात है और अगर हमारे उत्तराखंड को स्वस्थ रखना है तो हमारे लिए ग्राउंड होना बहुत अति आवश्यक है। और नैनीताल जैसी जगह में जहां हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं उसमें भी हमारा एक ट्रैक एंड फील्ड वाला ग्राउंड ना होना मतलब एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड चिंताजनक है। 400 मीटर ट्रैक नहीं है, सिंथेटिक होना चाहिए और वैसे भी 400 ग्रासी भी। अभी गए हैं कि नहीं गए पर राइड गए थे? आपका है? हाँ, मैंने कहा इसकी एक वीडियो बना लेता हूँ। लाया खाने के लिए।